दोस्तों, इस महीने हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम अकेला महसूस करते हैं। शायद हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाएं या हमारे प्रियजनों के बीच में भी हम अकेला महसूस करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर हम अकेला महसूस करें तो कौन है जो हमारे साथ है, कौन है जो हमारे अकेलेपन को दूर करता है और हमारी मदद करता है। वो है हमारा परमेश्वर। यस रिबेका, हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई अकेलेपन से गुजरता है तो वो बहुत निराशा से गुजरता है। जी। उसके जहन में कई ऐसे ख्याल आते हैं जो बहुत ही नकारात्मक हो सकते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने ये आदम को देखकर कहा कि मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं है। जब परमेश्वर ने सब कुछ खूबसूरत बनाया था, जी। वहां पर एक ही चीज अच्छा नहीं था, और वो था आदम का अकेलापन। और दोस्तों, परमेश्वर आज भी नहीं चाहता कि हम अकेले में रहें या दूर रहे, सॉलिटरी में, आइसोलेशन में। परमेश्वर ये नहीं चाहता दोस्तों। इसलिए प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है, अपने आत्मा दिया है, अपने लोग दिए हैं जिनके साथ हम संगति कर सकते हैं। तो इसी विषय को जरा और करीब से देखेंगे और जानेंगे कि क्यों न्यू बिगिनिंग्स में हमें परमेश्वर की जरूरत है। दोस्तों, हम जानते हैं जब हम अकेला महसूस करते हैं, शायद कई लोग हैं जो अपने घर बार से बहुत दूर नौकरी करते हैं, अलग अलग कारणों की वजह से उन्हें अपनों से अलग होना पड़ता है। मजबूरी है, शायद नौकरी है वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो कई सारे ख्याल हमें आने लगते हैं, है ना। एक अनकंफर्टेबल लाइफ हम जीने लगते हैं, और फिर ऐसे में कई लोग अलग अलग व्यसन में जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, और हमें सावधान रहना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अकेले अकेले हो, क्योंकि कभी कभी अकेलापन शैतान के लिए भी बड़ा आसान तरीका हो सकता है आपके माइंड को अटैक करने का। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर के लोग अकेलेपन से गुजरे। चाहे वो यूसुफ की कहानी है, जिसने अपने माता पिता को और भाइयों से बहुत दूर मिस्र में एक गुलामी का जीवन वो जी रहा था। वो अकेला था, लेकिन वो अकेलेपन में वो परमेश्वर के करीब आता है। मूसा की कहानी हम देखते हैं, जब पूरी मंडली ने मूसा के खिलाफ बगावत की, ऐसे में मूसा ने क्या किया? वो परमेश्वर के करीब आया। इलिया की कहानी हम देखते हैं कि इलिया बहुत ही कठिन स्थिति से गुजरा, जब उसकी रानी उसके खिलाफ हो गई और वो दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चला गया। लेकिन फिर क्या हम देखते हैं? स्वर्गदूत उसके पास आता है और फिर परमेश्वर उसके करीब आता है। एक चीज हर कहानी में हम देखते हैं दोस्तों, चाहे किसी की भी कहानी क्यों ना हो, चाहे वो दाऊद की कहानी हो, नेहमिया की कहानी हो, हम एक चीज देखते हैं, वो परमेश्वर के करीब आए और उनकी हालात बदल गए। एक खूबसूरत वचन है याकूब का 4 अध्याय 8वां वचन, उसका पहला हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 कहता है, परमेश्वर के पास आओ, वह भी तुम्हारे पास आएगा। दोस्तों, कितना सरल लेकिन कितना खूबसूरत वचन है। कहता है हम परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाए और यकीनन परमेश्वर हमारे करीब आएगा। तो देर किस बात की दोस्तों? क्या आप अकेला महसूस कर रहे हैं? क्या आप निराश महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है आप आइसोलेशन में है, सबसे दूर है? शायद समाज ने, लोगों ने, आपके परिवारजन ने आपको दूर कर दिया है। दोस्तों, परमेश्वर के करीब आए। जैसे परमेश्वर के जन वैसा किए, आप भी ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, परमेश्वर को पुकार सकते हैं, परमेश्वर के वचनों की ओर मुड़ सकते हैं, और आप देखेंगे परमेश्वर आपके करीब आएगा। ये उसका वादा है। आप महसूस करेंगे उसके प्रेम को, उसकी करुणा, दया को, और उसके साथ को। आप जानेंगे कि वो इमैनुअल है, परमेश्वर जो हमारे साथ है। तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हमने जाना कि जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, वो हमारे करीब आता है, हमारे नज़दीक आता है, और वो ही है जो हमारा सहारा है। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें और CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में।